परेशानी इन्होंने खुद इनके लिए राहुल खुद परेशानी का सबक बना हुआ है। राहुल जब तक राहुल इन्होंने अपना जो लीडर चुन रहे हैं राहुल को, तब तक इनका भला हो नहीं सकता। अच्छा, राहुल जी जब तक लीड कर रहे हैं तब तक भला नहीं हो सकता। नहीं, भला नहीं हो सकता है। नहीं, बीजेपी दोबारा आएगी 101%। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस आपके लिए क्यों है जबकि विपक्षी बोलते हैं कि जनता को परेशान कर रखा है? भाई काम इतने कर रखे हैं कि मतलब बीजेपी 100% आएगी। योजनाएं ला सकती है जो मोदी जी पर भारी पड़ सकती है इलेक्शन। कोई भारी नहीं पड़ सकती, मोदी सब पे भारी है। ये उनका खाली एक दिखावा है। भारत वासियों को सबको पता है कि इस समय इनकी हालत क्या है। नमस्कार सर, कहाँ से हैं? हम उत्तराखंड से सर। उत्तराखंड से। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र बुटाकोटी। क्या माहौल लग रहा है सर सरकार को लेकर? माहौल का बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। इस समय मोदी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। इससे पहले मैं 20 साल पहले भी आया था तो वो यहाँ पे बिल्कुल मतलब देखने लायक वो नहीं था। इस समय यहाँ पे बहुत ही अच्छा चारों तरफ का वातावरण अच्छा और बहुत ही सुंदर लग रहा है। सर जैसे कि आप जानते हैं कि इंडी गठबंधन बना हुआ है। इंडी गठबंधन कह रहा है कि 24 में इंडी गठबंधन की मीटिंग हुई थी। लग रहा है कि ऐसा कुछ योजनाएं ला सकती है जो मोदी जी पर भारी पड़ सकती है इलेक्शन। कोई भारी नहीं पड़ सकती, मोदी सब पे भारी है। ये उनका खाली एक दिखावा है। भारत वासियों को सबको पता है कि इस समय इनकी हालत क्या है। सर ये बताइए, जैसे कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हमेशा एक ही बात दोहराती है कि मोदी जी जो है वो जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, जनता को परेशान करते हैं। परेशानी इन्होंने खुद इनके लिए राहुल खुद परेशानी का सबक बना हुआ है। राहुल जब तक राहुल इन्होंने अपना जो लीडर चुन रहे हैं राहुल को, तब तक इनका भला हो नहीं सकता। अच्छा, राहुल जी जब तक लीड कर रहे हैं तब तक भला नहीं हो सकता। नहीं, भला नहीं हो सकता है। और राहुल गांधी कांग्रेस बोलते हैं पढ़े लिखे नेता हैं, बेहतर रूल कर सकते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? सब सदन में सब दिखाई दे रहा है। सदन में उनका सब जिस तरह का उनका वातावरण, जिस तरह का उनका व्यवहार है, वो पूरा देशवासियों को सबको पता है। सर ये बताइए भी, राहुल गांधी जी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उन्होंने, अभी वो न्याय यात्रा निकालने वाले हैं। कह रहे हैं भारत के लिए न्याय की जरूरत है। आपको भी ऐसा लगता है? भारत जोड़ने यात्रा में सब लोगों ने देख लिया क्या यात्रा थी। अब न्याय यात्रा में भी पता चल जाएगा क्या क्या न्याय करेंगे ये लोग। सर आपके लिए लगता है कि भारत न्याय यात्रा के बाद में माहौल जो बदल सकता है, कांग्रेस की सरकार बन सकती है, ऐसा कुछ कर देंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी जब तक राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते। देश का भला हो नहीं सकता। मोदी है तो मुमकिन है। तो आपको नहीं लगता कि ये यात्रा जो है वो इलेक्शन तक कुछ भी काम करे? कोई संभव नहीं हो सकता ये यात्रा। कोई काम नहीं ये कोई काम नहीं कर पाएगी जब तक मोदी है। संभव है हर चीज़। सर ये बताइए, कतर में जो है वो भारत के 8 सिपाही थे, अब उनके लिए मोदी जी ने निकाल लिया है, जबकि विपक्षी कह रहे थे कि मोदी जी कमज़ोर हैं, मोदी जी डरते हैं, मोदी जी ने इस्लामिक मुल्कों से जो है वो बातचीत सही नहीं कर रखी है। आपको भी ऐसा लगता है अब तो निकाल दिया मोदी जी ने? मोदी जी की जो राष्ट्रीय नीति है इस समय सबको पता है कि इस समय मोदी जी मतलब हर देश पे भारी पड़ रहा है। जो इंडिया का जो डंका देश में बज रहा है वो सब देशवासियों को पता है अच्छी तरह से। चाहे ये कितने भी अपना वो बना ले तो ये तब भी सक्सेस नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। सर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं उन्होंने आज बयान में बोला कि अपने मुसलमान भाइयों से कि मुसलमान भाइयों सावधान हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे हमारी मस्जिदें छिन जाए, अपनी ताकत को पहचानो। आपको ये बयान सुनकर क्या लगता है? वो उनको अपनी ज़मीन गिरते हुए नज़र आ रही है, इसलिए इस तरह के वो भरमारा वातावरण बना रहे। ये मस्जिदें छीनने वाला जो मुद्दा है, ये आपको नहीं लग रहा है कि ये राम मंदिर को टारगेट करके जैसे बोला जाता है? ये तो अपने उनको परेशान करने के लिए मतलब अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये चीज़ें कर रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं जोड़दा कला से। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? परवीन। अच्छा परवीन जी, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, 9 सालों से बीजेपी रूल कर रही है, अभी बदलाव का समय है। क्या लग रहा है बीजेपी दोबारा आएगी या इस बार बदलाव होगा? नहीं, बीजेपी दोबारा आएगी 101%। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस आपके लिए क्यों है जबकि विपक्षी बोलते हैं कि जनता को परेशान कर रखा है? भाई काम इतने कर रखे हैं कि मतलब बीजेपी 100% आएगी। चलिए ये बताइए, 9.5 सालों में आपके लिए ऐसे कौन से काम हैं जो आपके लिए प्रभावित करते हैं, जिनसे आपको लगता है कि हाँ देश विकास की ओर जा रहा है? यार सॉरी, मैं क्या बताऊं यार। चलिए ये बताइए, जो गठबंधन बना हुआ है वो कह रहा है कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो जनता को पसंद आएंगी तो माहौल जो है वो चेंज हो सकता है, गठबंधन की सरकार बनेगी इस बार। गठबंधन मतलब? अच्छा, इंडी गठबंधन बना हुआ जिसके अंदर 28 दल हैं, ममता बनर्जी, केजरीवाल, राहुल गांधी जैसी बड़ी हस्तियां हैं उसके अंदर। तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी के लिए हटाना बहुत ज़रूरी है, देश के लिए पीछे ले जा रहा है मोदी। भाई मोदी को कोई नहीं हटा सकता। अच्छा, हाँ, नहीं हटा? नहीं हटा सकता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, कहाँ से? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से। क्या नाम हुआ आपका? सजीत। अच्छा सर, जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, बदलाव करने का समय आया है, क्या लग रहा है सरकार बदलनी चाहिए या मोदी जी को दोबारा मिलनी चाहिए? मोदी आएगा, मोदी। अच्छा सर, ऐसा क्यों लगता है आपको, क्यों ज़रूरी लगता है मोदी जी का?
और कौन है उसके टक्कर में? इंडिया अलायंस बना हुआ है, 28 दल हैं उसके अंदर। 50 और बन जाए तब भी कुछ नहीं उठा पाएंगे उसको। अच्छा, 50 और आ जाएंगे तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा। जैसे कि आप जानते हैं केजरीवाल जी हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी जो वो झाड़ू लगाएगा बस। अच्छा, केजरीवाल जी झाड़ू लगाएंगे। अच्छा, वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार है, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है देश से। तो खुद भ्रष्टाचारी है वो, दारू पिला रहा है। जी जी। सर ये बताइए, भी केजरीवाल जी के पास 20 तारीख को नोटिस आया था ईडी का, 21 तारीख को उनकी पेशी थी, वो नहीं गए, अब उनके लिए 3 तारीख को बुलाया है। क्या लग रहा है केजरीवाल जी को? गिरफ्तार होएगा। अच्छा, वो बोलते हैं कि अगर देश के लिए विकास की ओर ले जाना है तो जेल से सरकार चलानी पड़ेगी। आपको लगता है? ऐसे होने लग गया तो फिर तो बन गया इंडिया। अच्छा सारे जेल में जाके बैठ के सरकार चलाएंगे फिर ये। अच्छा। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले सुनने में आया था कि राहुल गांधी केजरीवाल जी जो हैं वो जेल से सरकार चलाने की बातें कर रहे हैं, जनता की इसमें राय ले रहे थे। आपको भी लगता है कि जेल से सरकार चलाना जो है वो सही रहेगा? बेवकूफ़ियों वाली बातें हैं। अच्छा सर ये बताइए, राहुल गांधी जो है वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि न्याय यात्रा के बाद में जो है वो माहौल बदलेगा, सरकार कांग्रेस की बनने वाली है, मोदी जी का मैजिक खत्म हो जाएगा। आपको भी ऐसा लगता है? न्याय यात्रा जो है वो कुछ प्रभाव डालने वाली है इलेक्शन पे? नहीं, नहीं डाल सकती है मोदी जी की सरकार। अब पहले करिए यात्रा, उसमें क्या हुआ, उखाड़ लिया। तो इसमें क्या? भारत जोड़ो यात्रा जो करी थी, तो ये इलेक्शन से पहले न्याय यात्रा निकाल रहे, कह रहे कि इसके बाद में तो डेफिनेटली मतलब कांग्रेस की सरकार बनेगी। नहीं बन पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नोएडा से ही, दिल्ली से। क्या नाम हुआ सर आपका? दीपक। सर जैसे कि आप जानते हैं कुछ दिनों में प्रधानमंत्री चेंज करने का समय आ गया है, इलेक्शन का समय चल रहा है, अभी विधानसभा की गए थे, लोकसभा के आने वाले हैं। क्या लगता है आपको, क्या माहौल चल रहा है, किसकी सरकार के लिए चांस मिलेगा इसमें? चांस तो हमारा कहना तो मुश्किल है, हमारे कहने से क्या होगा, क्योंकि हर बार एक ही चीज़ होती है इलेक्शंस में, बीजेपी मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। सर ये बताइए, जैसे कि विपक्ष बोलता है कि जनता तो बीजेपी के साथ नहीं है, ईवीएम में छेड़छाड़ करके बीजेपी आ जाती है, तो आपको भी ऐसा लगता है कि बीजेपी ईवीएम में जो वो छेड़छाड़ करती है? हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि चेंज इंडिया को चाहिए, जो कि होता नहीं है, इसलिए आई एम प्रीटी श्योर कि बीजेपी वापस आएगी। अच्छा, तो आपको भी यही लगता है कि बीजेपी के साथ जनता नहीं है, ईवीएम है? जो भी है, बट इट्स वेरी हार्ड टू चेंज। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपकी भी सेम राय है? सेम राय। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।